ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। याद करते हैं असीं अज दे दिन हर साल छोटे साहिबजादियां नूं वड्डे साहिबजादियां नूं उन्हां सिंघां नूं जिन्हां ने चमकौर दी गढ़ी विच जां उदों पिछे शहीदियां प्राप्त कीतियां, सिक्खी बारे सिक्खी खातर शहीदियां प्राप्त कीतियां, सिखां खातर नहीं की। सिक्खी नूं खतरा सी उदों, खालसे ने शहीदियां प्राप्त कीतियां। गुरु नानक साहब तो बाद भगतां दी जिहड़ी संगत सी सिख संगत नहीं सी कहंदी। तो गुरु नानक तो बाद सिख संगत के रूप में एक तकड़ी संगत तैयार हो गई, जिन्होंने सिख संगत कहन लग गया। भगतां दा असर तां था लोकां दे उत्ते, लेकिन उस तो बाद जिहड़ा प्रचार सी पुराना हिंदू मत का, वो नहीं सी चाहते कि नवा प्रचार होवे, क्योंकि मंदिर बन चुके सी, बहुत श्रद्धा सी, लोगों ने चढ़ावा हो सी, तीर्थ सी, तीर्थां दे उत्ते पढ़ने सी, बड़ा बिजनेस सी ये धर्म का हुण भी है। ये सारा फिर उन्होंने बिगड़ जाना सी। सवाल जिहड़े धार्मिक खेतर च आदमी ने उन्होंने धर्म का फिर घट फिक्र रह जाता है, अपना ज़्यादा फिक्र हो जाता है। जब सानू अपना फिक्र हो जाए, धर्म का फिक्र ना रहे, फिर धर्म का तो परमेश्वर बारे असीं तां है। ऐसा कुछ सी दुनिया में हो जाता होंगे, छेती हो या कुछ। वो सिख संगत जिहड़ी सी, जदों गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाए, ख्याल ये किया जाता सी कि श्री चंद जी उन्होंने बाद उन्होंने वारस बने जाएंगे, जिवें सधारण गल है, वो उन्होंने लड़के सी। इस करके श्री चंद नूं उन्होंने एक किस्म का योग मत धारण करवाता। नतीजा होया कि श्री चंद नूं बाईपास करके गुरियाई गुरु अंगद देव जी को चली गई। मैं बहुत शॉर्ट च गल करूँगा, कितने गल मैं मिलानी है ले जाके सारा इतिहास। वो जी उदों फिर गल हुई, सिख संगत डिवाइड हो गई पहले ही, क्योंकि पहले भगतां दे घर कोई भगत नहीं पैदा होया। अंब की जगह अमर नहीं लग सकता, ये लोग कहते सी। भगत की जगह भगत नहीं पैदा हो सकता, वो जिंदे जिंदे लोग कहते सी। पर गुरु नानक देव जी ने तो वो जी परंपरा पिछली कहो सी परमेश्वर ने खत्म कर दी। गुरु नानक देव जी ने नहीं खत्म की, परमेश्वर ने की खत्म। गुरु अंगद देव जी उस अवस्था में पहुँच गए, विवेक बुद्धि के मालक हो गए, जो जी चाहिए सी गुरु नानक नूं। उन्होंने जिम्मेवारी उन्होंने देती, तुसीं प्रचार करो। उस बाद कुछ संगत ये सी जिहड़ी कहती सी भी श्री चंद का हक है, इहनूं चाहीदा है। वो उही संगत सी जिन्हें भगतां दा प्रचार खत्म किया सी, जिन्होंने अपने धर्म के रखिया खातर कुछ करना पिया सी। नाल मिल गए सी, आके अंदरों नहीं सी मिले, मौके ते आके श्री चंद नूं पाड़ांगे तां मिले सी। गुरु नानक देव जी नूं तां पता ही सी इस गल। मेरे कहने का मतलब है अज तो नहीं ये गल चली आई, ये बहुत पुरानी है गल इस धर्म नूं हिलाउण दी। हाँ, इत्थे आके जिहड़ी तां संगत गुरु नानक देव जी दी, गुरु नानक देव जी ने ऑर्डर करता भी जिहड़ा मेरा सिख है वो लैणे नाल जाऊगा, अंगद ना जाऊगा। ये मेरे अंग संग है, मैं इहदे अंग संग हां।
मैं ये अंग संगा ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹੀ ਭਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਦੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਨੇਤਾ ਦਾਤੂ ਦਾਸ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ ਜਦ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਤ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਕ ਰਗੜੀਏ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮੁੜਚੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਸਮਾਂ ਪੜਚੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ। ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਸੋਚੋ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਵਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਫੌਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਹੀ ਫਰਕ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੈਰਾਮਾ ਲਿਖਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਧਰਮ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਗਾ? ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਣਦਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਛੂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਈਏ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਕੁਛ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। एक नहीं दात आपस ते जो पाई है,
वो किहड़ी दात है तुहानूं तां ही मिलू, होर नहीं कदों भी मिलनी। नानक साकर मात साहिब तुठे जे मिले। जे कोई ईमानदारी नाल सिख बनना चाहता है तो गुरु ਉਹਦੇ ਤੇ पूरी कृपा करता है। कृपा तो सारिਆਂ ਤੇ ही है, पर वो कनेरी करता है, दूसरों ते थोड़ी थोड़ी सारिਆਂ ਤੇ ही है। वो खास ध्यान दिता है। ये यह आश्वासना के बावजूद दिते हुए असीं फिर भी नहीं मन रहे। क्यों आश्वासन देना पिया है? की गल सी? ये है विचार। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए शर्त। ये तो विचार वाली चीज सी। असीं की करी जाने आ, दुनिया ने मन लिया, इन्होंने दसिया जन्म की गल, सारे धर्मां ने मन लिया भी जिहड़ा यह धर्म है व्याख्या, जे इसकी व्याख्या ईमानदारी नाल करिए गुरबाणी की तो सानू सारिआं नूं मंजूर है। जे उन्होंने मन लिया असीं तां मंजूर करिए पहला, कल नूं अंग्रेज कहणगे भी तुसीं की करदे हो बई, कोई थोड़ा तो अपना बाप है, अपना गुरु है, असीं इहनूं मनण नूं तैयार। मनना पऊगा सानूं सारिआं नूं, शर्मो शर्मी फिर मनना पेजू, जां सारी दुनिया मन लू, जां सारे मन लैणगे फिर मनना पेजू। असीं तां दसदे हां, इन्हां नूं पता है, अपने परमिंदर सिंह नूं पता है, मैनूं पता है, होर पता है, तुहानूं पता नहीं। कोई घरदिआं नूं तां दस दईए, अपने नेड़े वालिआं नूं नहीं। सानूं कहणगे तुसीं किसे नूं नहीं दस्सिआ। आपां तां मनण लगीए, जिहड़ा मनू उही मूहरे रहूगा। दूजी गल, साहिबजादिआं दी गल मैं करदा सी, उन्हां ने जिड्डा वड्डा काम कीता, एडा वड्डा सानूं किसी ने दस्सिआ नहीं अजे की गल की सी। शहीदी दित्ती, क्यों दित्ती, की कारण सी? असीं फतेहगढ़ साहब की शहीदी का ज़्यादा इंपोर्टेंस करते हैं, चमकौर साहब की नहीं करते। वो गल होर सी, ये गल होर सी। दो तलवारां चलदियां ने, एक मीरी दी, एक पीरी दी। वो मीरी दी तलवार चली, उसे चमकौर साहब बराबर लड़ते हैं, सूरमे ने, शहीद होंदे ने। इत्थे की सी, इत्थे उधर लड़ाई नहीं हैगी है, इत्थे लड़ाई पीरी दी चली है। ये लड़ाई पीरी दी सी, इस गल का तुहानूं पता नहीं सी। मैं कहा चलो ये गल दस्सिआ उन्हें, सानूं भी किवें पता लगना सी, सानूं भी बजुर्गां तों पता लग्गिआ। सीने मसीने गल्लां ने, इतिहासां च नहीं इहो जिहियां गल्लां हुंदियां। इत्थे जदों पेशी होती है, साहिबजादिआं दी होती है, माता जी तो हुई नहीं। क्यों? एक सवाल है, हालांकि बालग है वो, और फिर वकील साहब की सरकार ने गल तो ठीक है, माता दी क्यों नहीं हुई? माता तो खतरा नहीं सी उन्होंने, खतरा को रिहाई आदमी को मिलती है, इन तो खतरा सी भाई ये उही फिर धन समान ना चक लैन, गुरु वाला प्रचार वाला, ये गल दी रौला सी। इत्थे ये कहा गया भी जे तुसी सिक्खी के प्रचार नूं बंद कर दवो, करा दवो अपनी संगत नूं कह के, उही हिंदू वाला प्रचार मन लो तो असीं तुहानूं छड्ड देंगे। ये गल सी उन्होंने। तो फिर माता जी ने यह कहा सी भी फतेह सिंह नूं जवाब देण दी इस गल का तू ना दई, क्योंकि वो फतेह तो उत्थों ही पैनी थी ना। ये फतेह की गल है, एक धर्म ते दूए धर्म की फतेह की गल है, तू ये फतेह सिंह नूं बोलण दी तू
ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ। क्यों जे तय बयान देता है फिर बयान देना पड़ेगा। बड़े का यह बयान होवे ना गलत, छोटे को सजा नहीं मिलती होती। हिस्सेदार नाबालग नहीं हिस्सेदार है। जे नाबालग करे तो बालग को सेक लगता है भी तू खड़ा सी सियाणा तैं क्यों नहीं हटाया। फतेह सिंह कोई वैसे कानूनी तौर पर कोई उन्होंने केस नहीं सी बनता। कानून जद भी चलता सी, काजी के बिना नहीं सी फतवा दिता जा सकता। काजी को फतवे खातर जो उन्होंने जो केस बना के दिता वो कहते का जुर्म नहीं है कोई भी। इन्होंने किसी को नहीं मारिया, इन्होंने किसी का कोई झगड़ा नहीं किया, कोई वार्तालाप नहीं। इन्होंने पहला कोई CID नहीं, थोड़े को रिपोर्ट भी है कुछ कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आधार की है थोड़े को पुराना कोई आधार? कहना मैं नहीं इन्होंने फतवा देना। सच्चानंद ने फिर कहा बई तुसी हुणे थोड़ा जा हुक्म ना करो, शाम को कर लियो, 2 सवाल ने मेरे, उस सवाल को कर लें दो। कहते ठीक है। सुल्ताना दूए पासे वकील है सरकार का। जदों लंच तो बाद उन्होंने पूछा गया भाई तुसी जे तुहानू छड्ड दईए तुसी की करोगे? कहते जो कुछ करते रहे साडे बजुर्ग वो करांगे ते होर करांगे, होर की करांगे। वो तो प्रचार करते सी। कहते फिर ठीक है, संगत दे विच विचरोगे? हाँ विचरांगे, संगत आऊगी आऊगी। कि नहीं हटना तुसीं नहीं हटना, फिर खून खराबा होगा, फिर आई फौज कशी होगी। वो कहते जो मर्जी हो गए, जो मर्जी हो गया, ये नहीं सानू कोई फिक्र, पर होगा वही जो करते आए हैं। आ दफा लगी सी। हुण फतेह सिंह दे जथे सिंह अरदास है। फतेह सिंह बोले फतेह सिंह का नंबर पिछों आना सी, पहला बड़े का बयान आना सी, बड़े ने बयान नहीं दिता। वो कहते जो कुछ ये कह दूँ वो मैं कह दूँ, ठीक है। दूए की गल नहीं आ रही, इस करके फतेहगढ़ साहब रखे ना, दूए का नाम बिच लिया ही नहीं। दूआ फतेह के बिचे आ गया। फतेह तो उसके बिना जोर के बिना फतेह होती ही नहीं। जोरा मरते बिना फतेह कि हो जू, कि हो जू? वो जोरा मरता बिच ही है फतेह दे, जिते जोरा मर उते फतेह। इतिहास इस तरीके नहीं थोड़ा दसिया। हाँ चलो, वो छोटे बच्चों की एडी वड्डी अवस्था क्यों सी? सवाल है अज क्यों नहीं? अज तो सानू आप ही नहीं पता। ਇਹਦਾ मतलब टीचिंग्स जो है, सिक्ख्या जो है वो है नहीं साढ़े को। खालसे वाली सिक्ख्या नहीं है। सिक्ख्या जे बच्चों को देनी है तो पहला आप लैनी पऊगी, समझनी पऊगी। अज साढ़े बच्चे की यह कुछ जानते हैं? असी आप ही नहीं जानते, बच्चे की जानणगे? एडी सौखी नहीं है यह गल। नौवें पातशाह का नानक ये खेल कठिन है। आ खेल बहुत कठिन है, किन गुरमुख कर ले जाना। एडी सौखी नहीं है सिक्खी, जय जी लगती है फिर पल्ले भी की है साढ़े। जद सिक्खी गुरु वाली आई तो दुनिया ने 1 मिनट च मन ली, 15 मिनट मिले सी। सानू तो आप जवंत समय मेरे नाले बैठा है, अद्धा घंटा सिर्फ इस गल का मिलिया सी। बाद उन्होंने सवाल किए 1.5 घंटा कि एक धर्म के सिर पर डेवलपमेंट यानी दुनिया का धर्म करना जी। गल तो यह सी
ਤਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈ ਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2-4, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਫਲੇਟ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 80-90% ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਜੋ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਕਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੁਣ ਦੇ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਹੋਏ ਆਣੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਚੜਾਈ ਚੜਨੀ ਹੈ ਪਾੜ ਦੀ, ਇਹ ਉਮੜ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੜਾਈ ਚੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਚੜਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨੀ ਚਲੋ ਸੈਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਿਓ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਬਸ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਭ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਦਖਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬੀ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ, ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ? ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਹੱਥ ਦੀ ਕੂਏ ਬੜਾ, ਅਕਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੂਜ ਫੇਰ ਡਿੱਗਦਾ। ਕੌਣ ਬਚਾ ਦੂ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਬਚਾਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਕੋਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ।
अपने हथी अपना आपे ही कास वारीए, कुछ किसी का नहीं ये लैन देन, बिल्कुल भी ईमानदार बनना है। असी दसो भी कि पुछा लैन की लड़ है, किनू पुछण जाण की लड़ है? ईमानदार बन गया, बस गुरु वाला बन गया। यह जी गल कोई कहता नहीं, कहता नहीं कोई, इस करके अगले ने तो अपने ना जोड़ने ने लोग। जो उन्होंने कहता तुम घर बैठे ईमानदार बन जाओगे, वो तो फिर गुरु रहा ही ना, फिर तो डेरा चलना ही नहीं। ये करके असीं बनाया नहीं। ओ भाई घर घर तुसी अंदर ही है सब दे सब कुछ, सिर्फ विचारन की लोड़ है। दसम पातशाह ने साफ के जमी जमाम के वेखे, समस्त एक जोत है, बाढ़ है न घाट है, न घाट बाढ़ होता है, तो सारे एक बराबर। वो गल अलग है भी पहले धर्म ने 4 वर्ण बनाते सी, उन्हें भरम पैदा करता, छतरी बैसी सूद फलाना उन्हें करते थे। गुरबाणी तो कोई नहीं मनती, गुरबाणी तो कोई नहीं मनती, आपा ने की लैना किसी ने। जिदन असी ये चारे वर्णा दियां 4 कंधा ढा के ना, मिट्टी उत्थे पहुंचाती भी जितों पट्टी सी उहदे खड्डे च पाती ने, दसूगी यार मिट्टी नवीं पई भी दसदी हुंदी है भी कित्थों आई है, वही खड्डा बंद कर दे जितों आई है। हुण असीं तो प्रचार दे रहे हैं, हरमंदर साहब के 4 दरवाजे रखे, चारे वर्ण आ जान, वाह बई वाह, चारे वर्ण 4 दरवाजे रखे भी मेरा मोटा ना लग जाए। किने कीता प्रचार है, क्यों कीता प्रचार? जिन्हें प्रचार कराया गुरमत के खिलाफ आया गल, चारे पासे दरवाजे जे रखे तो चारे पासे भाई वो ड्यूटियां करना रखिया अड्ड अड्ड, वो कहते को है और 4 दरवाजे का हवा उन्होंने रखे सी। जब गाँव से बिजली में पखा लगे नीवा थो आया हो, अगले ने किसी ने बहना है पाठ करना है, उत्थे कोई गल करनी है अगे उत्थे कहना दरवाजा भी किसी का घर है भी असी नाल कंध साझीए भी ना रखीए। साढ़े दरबार साझियां होंदियां, कला कोठा दरबार साहब सी, चारे पासे होने सी दरवाजे। ये गल क्यों प्रचार चाहिए? सावधानी नहीं है साढ़े च रही पिछे, अजो भी थानू पता नहीं की कह रहे हैं प्रचार करो, प्रचार कहते हैं हुण साहिबजादे दे वल फिर कर लैने आपां कि असीं कर रहे हैं अनगैड़ी प्रचार च, और गुरमत च की अनगैड़ी होई आ ओहदे ते आपां विचार करनी है, तां ठीक आऊगा यह गल। टोकण वाले टोके नहीं, गल सुनी नहीं। दसम पातशाह बारे कहता है कवि, बड़े असीं जोश नाल खुशी नाल गल सुणाउने आ। देखो हुण इहनूं चीर फड़ करांगे, पहला ऑपरेशन करके देखांगे भी गल ठीक है या साडे खिलाफ है। या 4 साहिबजादे शहीद हो गए तो गुरु साहब कहते ने, कहांदे ने ना गुरु साहब के मूँह से कवि, इन पुत्रन के 4 ने खालसे नूं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੂरे बैठे 4 दिए सुतवार, 4 मरे तो क्या हुआ, तो जीवित कई हजार। उन्होंने पूछे कमले आ तेरी चलो शरदा भी वधिया है, गलता तेरा ईमानदारी तो अकलता नहीं रहा कितों बोलने वास्ते। वो साहिबजादे मर गए तेरी शर्म नहीं आती, बोलता की है? शहीद मरते होंगे ने, शहीदी का फायदा की होया? एक कमल कुत्ते ने घट जोड़े बेचारे अनपढ़ जे ने, जिन्होंने सिक्खी की समझ नहीं है, इन्हों सिक्खी की है, बोलना की है। असी नहीं मन सकते किसी गुरु को मरिया, असी नहीं मना सकते वर्षी कदे भी
ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਇਓ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਮਲੀਆਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਰੀਏ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਏ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਧਾੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ ਆ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਛੜਾਪਣ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਘੱਟ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਪੁੱਜਿਆ ਪਾਪੜਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਣਾ, ਕਹੀ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਰਥ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਝ ਲੂਗਾ ਕੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ। ਬਈ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ, ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਚਾਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਦ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਮੈਂ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਿਵਲ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਨਿਉੜੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਿਉੜੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਨਿਵਲ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨ ਛੁੱਟ ਗਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਕੇ। ਅਦਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਵੱਧੇ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੜਨਾ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਿਟਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਟਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ।
ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਟਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਟਾਊ ਕੌਣ? ਉਹ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਪਣਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਖੜ ਗਿਆ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਲੈ ਮਨ ਸੋ ਲੂਝੈ। ਮਨ ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦੇਣੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पइयो जिसका शब्द आधारो सबस आधारो। पिछे पासे यही दसिया होया। सत संतोख वाला लड़ता नहीं होता, लड़ाई हटाने वाला होता। पर जब सच ते ही बाहर करे कोई, सच एडा कमजोर भी नहीं है। ये सच सबना का खसम भी है। फिर उस रूप च प्रगट हो जाता है, फिर वीर रस में आ जाता है, हंकार से प्रहार कर देता है। फिर क्या हंकार ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर सच सीधा ही प्रहार कर देता है। हुण सच ने प्रहार किया है हंकार से, पर हंकार चोटी ते है सब दे। सच ने प्रहार किया, सच मन लिया दुनिया, मनना ही पैना सी। सच बिना बचाओ नहीं है दुनिया का इस वक्त। जे सच वाल आप इंसाफ वाल हक इंसाफ वाल ना पढ़ते संसार नहीं बचना। ये महसूस कर लिया वर्ड सारी ने, सियाणिया ने महसूस कर लिया। और सच के मार्ग से चल के ही सब नूं सुख है, सारी सुखी ने। फिर जिन्ना चर सच त्यागया होया, गुरु का पल्ला छड़िया होया, उन्ना चर दुखी हाँ। जिधर फड़ लिया सारे सुखी हाँ। जे सुख को चाहे सदा, ये सुन लैण की गल। सुख ना ही बहुता तन खट है, बहुता तन खटन सुख नहीं है। ये भी सुन लैनी सी गल, नहीं सुनी। सुनी अणसुनी करती, वो सुनी नहीं होती। जी अणसुनी करती है वो सुनी नहीं होती, जिसे गौर ना करिए। आप नहीं कहते न्याणे वो ये नहीं सुनता। हुण बजुर्ग कह लगे साड़ी नहीं सुनते न्याणे, वो कन्ना का तो सुनते ने, मनते नहीं। उन्होंने सुनना कहने, उस बाणी कहती है सुनते नहीं साड़ी गल। उस सेंस में सुनने की गल है, जिवें सियाणियां दी भाषा च, जिवें सियाणे कहते ने सुनते नहीं साडी, वो भाषा है। जे हुण सुनना ही बंद करता सिखां ने, साडे कोल तां होवे गुरमत, असीं फिर मनीए ना। गुरु नानक होवे आप, श्री चंद मने ना। श्री चंद महाराज असीं गुरपुरब, फिर असीं देखो चाके देखो अंदर, फट्टा चाके देखो अंदर रखियां असीं, सब दे दर्शन करा देने। मन गए जी, कट्ठियां बन गया सी। पिंतियां नाल ज्यादा खड़े सीगे। जाके देखो पिंडां पिछे किहड़े-किहड़े पिंड च गुरुद्वारे ते किहड़े-किहड़े पिंड च उन्हां दे सी। वो जो असर हैगा वो नहीं मनण दिंदा गुरबाणी सानूं। साडा दसना फर्ज है, सिर्फ चौकीदार ने बोलना, दसना फर्ज है। बेड़ा चलिया जाऊगा,
समा नहीं खड़ना, आ जन्म नहीं मिलना, सिखा के घर का गल्लां नहीं सुनने मिलनिया गुरु वालियां। होर देख लो जाके जिथे गुरबाणी है नहीं उन्होंने मिलदियां गल्लां सुन। कह नहीं सकना भी सानू पता नहीं लग्या। बहाना भी कोई नहीं है। समय फिर असीं ये कह दिंदे हां भी भाई भागां च नहीं है जिन्हां दे, बिन भागा नहीं भगता है, बिन कर्मा सतसंग न पाइया। यही कहांगे और की कहूं। परमेश्वर की कृपा नहीं है, परमेश्वर की तो कृपा हैगी है, उन्होंने अपनी आप की कृपा नहीं है। एक साड़ी अपनी कृपा अपने आप से, जे साड़ी अपने आप की कृपा नहीं है तो उहदे ते रब की कृपा की होगी, की करोगे? जे करोगे भी तब की करोगे? अंग्रेज भी कर जड़ा अपनी मदद, खुदा उन्होंने मदद करता है, गॉड उन्होंने मदद करता है जोड़े अपनी मदद आप करते हैं। ये पाठ पढ़ाया सी सानू गुरु ने, अपनी मदद आप करना, अपने हथी अपना आप ही का सवारी है। फिर वो जोड़े पठाणों से चढ़ के फिर उन्होंने मुँह मोड़िया, देवी देवत्या मूरे नकली रगड़ी दे होंगे, हथां बात करा लिया, बैरी मित्र होंगे, तगड़े हो आप। भारतीय करियां ते किसी ने दुश्मन नहीं मोड़ना, सानू आप मोड़ना पैना है। वो जिहड़ी स्पिरिट सी उन्होंने की सिਉਂਕ सी, वो किहड़ी सिਉਂਕ सी जिहड़ी वो स्पिरिट खा गई? वो सिਉਂਕ कच पैदा हुई सी जिहड़ी ये चीज खा गई? दस दिना मैं कच पैदा हुई सी, इलाज नहीं मेरे को, इलाज अपना अपना करना पड़ेगा। 10 दिन वो भी गुरबाणी च पता लग्या है, तो मैनू कितों पता लगना? वो सिਉਂਕ है साढ़े अंदर स्वार्थ की, स्वार्थ की सिਉਂਕ सिक्खी खा जाती है, सच खा जाती है, सच नहीं रहना देंदी अंदर। सिਉਂਕ है खड़ा पेड़ खा जाती है, सिਉਂਕ जड़ा नूं लग जाती है। ये जड़ा नूं सिਉਂਕ पई हुई है साडे उपरों सिखा पत्ते पीले दरख्त के जल होने लग जान, सिਉਂਕ पई होंदी है। अजो बेड़ा है उधर भी जा रहे हैं। अज मैं हिंदू सी खेरू खेरू होए गुलाम रहे ने ना जर, वो स्वार्थी थे सारे, स्वार्थ हटाया गुरु ने। एकता के बिना कुछ नहीं है। या युग में एक को आया, और तू तो आया ही एक के बाद, तो सारे एका करना है, एक एकता। या युग में एक को आया, जनमत मोहो मोहनी माया। तेन तो जमदा ही नहीं माया मोह लिया। ठीक है, ताही तो गुरु नूं जन्म लेने पे, ताही तो धर्म नूं होंद विच आउणा पिया, जगाउण वास्ते, चेता कराउण वास्ते। प्राणी तू आयो राह लैण। हुण मनना ना मनना, जागना ना जागना, सबका अपने अपने जिम्मेदारी है। जिहड़ा जागूगा वो अपना कार्य सवार लूगा, नहीं तो गुर जागूगा क्यों? कहते गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हरमन बसिया बोले अमृत बाणी। एक
एक पासे तो ये ना जागे ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਇਵੇਂ ਬੜੇ ਨੇ ਸੰਤ ਇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਦੀ। फिर जा जागूगा कद कहे कबीर तेरी नाल जागा जब का डंड ऊंड में लग गया, वो फिर की है जागेगा ना जागेगा। लोड़ है सानू विचार करन दी, आ दशा साडी अज क्यों होगी, साडी एकता कौन खा गया। एकता की घाट जिवें हंकार है उपर हंकार बिरछा चिंता जड़ है, जे चिंता चली गई समझो हंकार है नहीं। चिंता हर कोई कहता मैनू सब तो ज्यादा है, हंकार मैनू है नहीं, ये सानू भुलेखा है। जे चिंता है कि हंकार है, आत्म पड़चोड़ की गल है। जिन्हें हंकार का नाश करना उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें नहीं करना उनके वास्ते कोई मतलब नहीं है गल का, जिन्हें करना नहीं लाज उसके वास्ते कोई मतलब, सुने ना सुने मन्ने ना मन्ने, मनने वाले वास्ते। एकता कौन खा गया, एकता हंकार खा गया, जिते हंकार होते एकता नहीं होती। हंकार लिया सी गुरु ने मन ले लिया सी, मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य नास। सेवा करते हुए नेकामी, कामना तो बिना सेवा करे तिसको होत प्राप्त स्वामी। ये सीखिया सी, ये रस्ता सी, मोटा मोटी गल है, इन्ना तो हर कोई याद रख सकता। इस रोशनी में जड़ा नहीं चलता वो फिर उलझन च पै जाता है, उलझ जाता है, उलझ अज उलझे हुए। हाँ सारी दुनिया उलझी हुई है, दुनिया उलझी हुई है रहे, पर सिख किवें उलझा हुआ हो जिहदे कोल सोचण वाली गल है। जब सिख भी उलझे हुए ने तो फिर सुलझाऊ कौन। ये गल अंग्रेज सोचते बहुत देर दे नहीं भाई गुरबाणी में सारी मसलों का हल है, सल्यूशन है, पर गुरबाणी की समझ है नहीं किसी समझता आनी सी। जे त्याग करके सब कासे का फिर खोज करते, खोज की सेंस पढ़ हम खोज यूनिवर्सिटियां ताजाई की खोज हो रही है, वो तो उतों तक कदे उन्होंने चो कुछ मिलया नहीं। जिन्हें भी बंद ने कले कलिया ने अपने घर खोजा, अपने अलग होकर खोजा, उन्होंने कुछ प्राप्ति होंगी होंगी है कोई है। सवाल है अज साडे कोल बहुत कुछ है करन समझण नूं, मामूली गल तो एक जीवन बदल जाता है, एक गल तो ही जीवन बदल जाता है। दो गल्लां दी कीमत है साडी बहुत ही ज़्यादा दूए धर्मां दे विच। एक तां सब तो वड्डी गल तां साडे कोल सरबत दा भला, कोई बहुत वड्डा मंदिर गुण गुरबाणी का सरबत का भला, बुरे का भी भला इतों तक के बुरे का भी भला, सरबत का भला भी तां ही बुरे का भला भी, बुरे आ गए बिच ही आ गए। एक है एक पिता एक मुबारक,
फिर गल जी बिच माड़ी मोटी गल थी वह भी मिल गई। सरबता भला हो ही नहीं सकता जिन्ना चर एक विधायक सिस्टम बार पानी गल नूं 20 विसवे नहीं मान लेते। जिधर 20 विसवे करके मन लिया उधर सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई झगड़ा किसी का रहना नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया इकट्ठी मान लवे, नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं होता सारी दुनिया की मनण की। ये तो एक संगत जे समझ लो 1% लोग भी सारी वर्ड के मान लेंगे जो एकता इकट्ठे हो जाएंगे सारे धर्मों चों, बस उन्होंने देख दी सारे इन्ने रोल मॉडल हो जाएंगे, उन्होंने असर ही पै जाने तो इन्हें पड़ जाने। उन्होंने तो थले की लाइन भी खड़ी होती है बहुत ज़्यादा, वो तो थले भी नेड़े खड़े होते हैं, उधर सारे ही पड़ जाने, हवा ही पड़ जाए। इदा ही हवा इकट्ठी बढ़ती होती है। सच के खिलाफ मैदान च नहीं बहुते लोग आते होंगे, मैदान च नहीं बोलते होंगे। हाँ वो मन विच और होर करके एलानिया तौर पर देखो गुरु घर के खिलाफ या भक्तों के खिलाफ कोई स्टेज से नहीं बोलिया कदे, वो होर तरीके नाल अपनी साजिश करते रहे। भक्तों के अस्थानों से ही मंदिर बना के आप पुजारी बन के भक्तों दी मूर्तियां स्थापित करते हैं, उसका मिशन खत्म करता। ये गल कौन समझे? समझे हुए ने लोग, सियाने ने जो सारे समझे हुए ने। दुनिया के सियाने बंदे अमन पसंद, अमन अमन सारी दुनिया चाहती है, तो वो चीज पता है अमन ना रहन कौन नहीं देता, उन्होंने पछाण करने की लोड़ है। इतने अपने सिंह साहब आ गए, नवकरण नवजोत नवकरण सिंह, वो थोड़ा दसणगे, वो ह्यूमन राइट का काम करते हैं। हुण इन्हां दा मौसम है, इन्होंने बचाना, क्योंकि धर्म तो करता थ्योरैटिकल, असीं तां जदों ये चाहणगे ना कानून चाहूगा, ये लोग सीधे होंगे ने कानून नाल। साढ़े देखो असीं तां उन्हां नूं कहना कि भाई थोड़े फायदे की गल है तुसीं मन लो, जिहड़े ना मनण उन्हां वास्ते तो सरकार कानून उहो जिहे बनाउण। धर्म के नाम ते जिहड़े पाठ पाउंदे ने, धर्म मैं दस्सिया भी धर्म जिहड़ा हैगा आपां मनदे हां भी प्रेम भावना पैदा करदा है, आपां प्रेम की गल कीती है ना, जिहनूं प्रेम की उह ते नहीं प्रेम पायो। पर जे साडा ही सिख कोई प्रेम दे विच ही प्रेम का नुकसान करता होवे, उसे तो बहन लगे। ये आजादी कोई नहीं है बोलने की, मैं नहीं सहमत दे देना, धर्म नहीं कोई भी सहमत दे देना भी कुछ भी कोई आदमी बोल सकता। जितना समाजिक नुकसान होता है, समाज फ्रिक्शन पैदा होती है, वो तो बहन लगना चाहिए। संजीदगी नाल विचारना चाहिए इन्होंने गलों में बैठ के। असीं अगर जब जंगैड़े निकलते नहीं जाए, नहीं जब भावड़ बढ़ते हैं फिर भजते हैं लैके, क्यों बढ़न देंगे? बुराई को शुरू च क्यों ना रोकी? गल्लां कुछ ऐसियां ने जिहड़ियां असीं जाण बुझ के अणगहड़ी ना हो रही ने साडी, या कानून इहो जिहे बने हुए ने पुराने, उन्हां ते ठीक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है टाइम हो गया होगा, फतेह बुलाइए। कोई यह जी गल कोई कौड़ी निकल गई होवे बेटे तो माफी का खैर गुरु को मंग लूंगा मैं। संगत तो गुरु का ही रूप है, गुस्सा नहीं करीदा होता, जे कोई झड़के तो मीठा लगे। गुरु की गल की है, मैं अपनी नहीं कोई की, जी अपनी की है वो मैं माफी मंग लूँ, जी गुरु की है वो फिर तुसी गुरु फिर मैं झूठा नहीं करना, वो तो इवें बोलूगा। गुरु तो इवें बोलता होंदा, अपन कौड़ा लगे कोई नहीं, अपने च नुक्स होंदा। चंगा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।